अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़, जिसको CS601 डेटा कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे अपना मॉड्यूल 1, जो कि है टॉपिक नंबर 1 to 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है 1 है, टॉपिक 1 to 17। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोकली हो या रिमोट हो, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? टेली कम्युनिकेशन क्या है? टेली कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो किसी डिस्टेंस की तरह हो, जैसे जिसकी वजह से जिसमें हम टेलीफोन वगैरह, टेलीग्राफ और टेलीविज़न वगैरह का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा है टेली डेटा कम्युनिकेशन क्या है जी? DC data communication is the exchange of information between two entities using translation medium। यानी कि क्या कह रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है दो एंटिटीज़ के दरमियान, जो कि हम ट्रांसमिशन मीडियम के यूज़ करते हुए कर रहे हैं। अब हमने ऊपर जो पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में ये क्या है? लोकल और रिमोट, दो वर्ड का यूज़ किया था। अब देखते हैं होते क्या हैं जी। लोकल क्या है? Data communication is considered to be local if the communication device are present in the same building or similar structured graphical area। यानी कि लोकल में हम डेटा कम्युनिकेशन वो कंसिडर की जाती है जो किसी एक डिवाइस की मदद से किसी एक ही बिल्डिंग या प्रेजेंट बिल्डिंग के अंदर हो या किसी छोटे से ग्राफिक एरिया के अंदर हो, उसको हम लोकल कहते हैं। रिमोट क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड रिमोट इफ़ द डिवाइस इज़ फर्दर अपेयर, यानी कि रिमोट में हम किसी बाहर कंट्रीज़ में कर सकते हैं या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के दरमियान। लोकल में किसी एक ही बिल्डिंग या सेम बिल्डिंग में था, तो रिमोट में हम दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में, किसी सिटी में। तो ये हमारा रिमोट होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमारा एफिशिएंसीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें हमारा डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलेस है और चेकर है। जैसे कि हम टेक्स्ट को अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं रिसोर्स के ज़रिए, तो वो क्या करता है? पहले तो उसे डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है, डिजिटल बिट्स में से सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो वो फिर वो क्या करता है? जाके रिसीवर के पास पहुंचता है। जैसे रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो एनालॉग सिग्नल में उसके पास पहुंचता है। फिर वो क्या करता है? वहाँ से डिजिटल में कन्वर्ट होता है और डिजिटल में से फिर टेक्स्ट में जाके फिर उसके पास रिसीव होता है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। A data communication system has 5 components. Number 1, message. Anything that can be represented using binary bits, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो क्या चीज़? बाइनरी बिट्स को। डेटा कैन बी कम्युनिकेशन, डेटा के कम्युनिकेटेड। अच्छा, टेक्स्ट कैन बी मैसेज कैन बी अ टेक्स्ट, मैसेज क्या एक टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, वीडियो वगैरह कुछ भी। नंबर 2 पे हमारा सेंडर है। डिवाइस डेट सेंड द डेटा मैसेज, ऐसी डिवाइस जो डेटा मैसेज को सेंड करे हो। एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, वीडियो कैमरा, कुछ भी। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है डिवाइस रिसीवर। डिवाइस डेट रिसीव मैसेज, ऐसी डिवाइस जो रिसीव मैसेज को रिसीव करे। एग्जांपल के तौर पर हम कंप्यूटर ले सकते हैं या टेलीविज़न। 4 पे है हमारा पास मीडियम। फिजिकली पाथ दैट अ मैसेज यूज टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि फिजिकल पाथ जिसमें हम मैसेज क्या करता है? ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। एग्जांपल के तौर पर हम कार्बन केबल ले सकते हैं, ऑक्साइड केबल हो सकती है, फाइबर केबल हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिवाइस। प्रोटोकॉल के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया स्पीड,
ट्रांसमिशन मीडियम स्पीड, इसकी जो मीडियम की जो स्पीड है वो है, ट्विस्टर पेयर जो केबल होती हैं इसकी है 300 बैट्स से bps से 10 MB, यानी कि इसकी 300 MB से लेके 300 बाइट से लेके 10 MB तक होती है। माइक्रोवेव्स की होती है 256 KB से लेकर 100 MB तक। कोएक्सियल केबल जो है 56 KB से 200 MB तक होती है, और फाइबर ऑप्टिक्स जो क्या है 500 KB से 1 GB 10 GB तक होती है। की टर्मिनोलॉजी क्या है? सेशन है कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस होती हैं। और नोड क्या है? नोड क्या है? एनी डिवाइस इन नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस जिसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है जी? इन 1837 टेलीग्राफ इन्वॉल्व बाय सैमुअल मोर्स, ये टेलीग्राफ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था 1837 में। मॉडर्न कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज बिगेन इन 1837 with the invention of telegraph। तो सैमुअल मोर्स ने ये क्या किया था 1837 में मॉडर्न कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। और 1876 में क्या हुआ था? टेलीफोन हुआ था जो अलेक्जेंडर बेल के ज़रिए इन्होंने किया था। फिर 1890 में वायरलेस कम्युनिकेशन हुई थी मार्कोनी के ज़रिए। और फिर हुआ था 1950 में ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश। ये डेट्स याद रखनी है। लास्ट वन पे है 1970 लार्ज स्केल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इनकरेज ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि टेक्स्ट आते हैं, नंबर होती हैं। आई थिंक इसमें से कुछ मिस हो गया है। नेक्स्ट है जी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास आती है टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो वगैरह कुछ भी हो सकता है ये। नेक्स्ट है जी डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। तो उसमें हमारे पास सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है और हाफ डुप्लेक्स है। ये 3 टाइप के डेटा फ्लो होती हैं। नंबर 1 पे है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंड हो सकती है, रिसीव नहीं होती। हाफ डुप्लेक्स में क्या होती है कि यहाँ एक साइड से सेंड होगी, दूसरा वेट करेगा, फिर दूसरा सेंड करेगा और फर्स्ट वाला वेट करेगा, यानी कि 1 बाय 1। पहले ये सेंड करेगा, वो ये रिसीव करेगा, फिर ये सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। और फुल डुप्लेक्स में होता है क्या, दोनों तरफ से सेम टाइम पे हम कह सकते हैं डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस, जिसको हम नोड भी कहते हैं, कनेक्टिंग बाय कम्युनिकेशन लिंक। नेटवर्क क्या है? सेट ऑफ डिवाइस हैं जो कि कनेक्ट होती हैं कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए। नोड क्या है? नोड कैन बी अ कंप्यूटर या प्रिंटर। नोड एक कंप्यूटर या प्रिंटर भी हो सकता है। एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग या रिसीविंग डेटा, कोई भी डिवाइस जो सेंड या रिसीव कर सके डेटा को, उसको हम नोड कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल में लिंक्स कनेक्टिंग नोड्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि लिंक्स जो कनेक्ट होते हैं नोड के जरिए वो को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। होस्ट क्या है? अ होस्ट इज़ एनी डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव डेटा ऑन अ नेटवर्क। होस्ट ऐसी डिवाइस है जो क्या कर सकती है? सेंड या रिसीव कर सकती है डेटा को नेटवर्क के ऊपर। और इसकी खास बात यह है कि होस्ट का इसका अपना एक IP एड्रेस होता है। Connecting device. A connecting device is a device used to connect hosts together and help data move through a network. कनेक्टिंग डिवाइस क्या करती है? होस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और ये डेटा को नेटवर्क के ऊपर मूव करने में क्या करती है? हेल्प करती है। टाइप ऑफ नेटवर्क्स में हमारे पास लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो कि हमारे इस कोर्स, ये मैंने वैसे खुद से लिख दिए हैं 2 4 6, लेकिन जो इस कोर्स ऐसा है वो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 2 ही हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस इन फर्स्ट वाले 2 को ही हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, बाकी के 4 नहीं।
नेटवर्क क्राइटेरिया, a network must be able to meet a criteria number certain number of criteria, यानी कि क्या कहता है, नेटवर्क को कुछ नंबर ऑफ क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जिसमें परफॉर्मेंस है मेजर्ड बाय ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कितनी देर में गया और कितनी टाइम में उसका रिस्पॉन्स आया, इस चीज़ को परफॉर्मेंस कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस जो है नंबर ऑफ़ यूज़र है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। नंबर ऑफ़ यूज़र में क्या होता है, मोर यूज़र, अगर यूज़र ज़्यादा हो तो नेटवर्क क्या होता है, स्लो होता है। डिपेंड करता है किस पे, नेटवर्क डिज़ाइन पे और इसके पिक टाइम पे, कितने टाइम में वो पिक करता है। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या है, डिटरमाइन स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, डिटरमाइन करती है किस चीज़ को, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र को। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें फाइबर, तो फाइबर क्या करती है, प्रोवाइड करती है हाई स्पीड। तो जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी जैसे पढ़ा था कि हमारे पास जो नेटवर्क फाइबर है, इसकी स्पीड हमारे पास जाती है 500 KB से 10 GB तक, तो इसलिए ये क्या है, ज़्यादा है। हार्डवेयर में हमारे पास अफेक्टेड स्पीड एंड कैपेबिलिटी होती है, फास्टर कंप्यूटर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर में क्या था, प्रोसेस डेटा एट किस पे, सेंडर, रिसीवर और इंटरमीडिएट नोड के ऊपर। नेक्स्ट है जी फंक्शन इंक्लूड, फंक्शन में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, डेटा ट्रांसफ़र, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड एरर फाइल डिलीवरी। और लास्ट पे है जी वेल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इम्प्रूव स्पीड, यानी कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है स्पीड को। रिलायबिलिटी क्या होती है, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर पे एंड रिकवरी टाइम आफ्टर फेलियर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है, वो फायर होता है, आग के जरिए, अर्थक्वेक के, आग के और थ्रेड के। सिक्योरिटी में हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि जो गैर ज़रूरी ऑथराइज होती हैं जैसे हैकिंग वगैरह, उससे प्रोटेक्ट करना। एंड प्रोटेक्ट ऑफ सेंसिटिव डेटा, और सेंसिटिव डेटा जिसमें वायरस वगैरह होते हैं, इनसे प्रोटेक्ट करना। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क एट्रीब्यूट में हमारे पास लिंक होता है, और इसके ऊपर सेकंड वन होती है क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिंग। टाइप ऑफ कनेक्टिंग में भी हमारे पास दो आ जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, एक डिवाइस हमारी दूसरी डिवाइस के लिए एक ही लिंक के साथ कनेक्ट होती है, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में और मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि हमारा जो मेन फ्रेम होती है वो कनेक्ट होती है लिंक के ज़रिए बहुत सारी डिवाइस में, जैसे एक ये, दूसरा, तीसरा, ये मल्टी पॉइंट में कनेक्ट होती है। फिजिकल टिपोलॉजी में हमारे पास फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क होते हैं, जिसमें हमारे पास लिंक प्लस नोड्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, टिपोलॉजी बनाती हैं। फिजिकल टिपोलॉजी में हमारे पास मैश है, स्टार है, बस और रेंज टिपोलॉजी है। बेसिक टिपोलॉजी में हमारे पास लिंक क्या करते हैं, अ लिंक कनेक्टिंग एडजस्ट नोड, एग्जांपल के तौर पर वायर, केबल और एनीथिंग दैट फिजिकली कनेक्ट टू नोड्स। ठीक है। पाथ में क्या था, अ पाथ इज एंड टू एंड रूटीन विद इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट है जी सर्किट क्या है, अ सर्किट इज अ कंडक्ट ओवर over which data travel. Packaging, process of delivering message into a fixed length packet before transmission. Routine process of determining the path of message from sender to receiver. रिक्वायर करता है बेसिक ट्रांसमिशन मीडिया में HFBL नेटवर्क। आगे हमारे पास टिपोलॉजी है, मैश टिपोलॉजी में। मैश टिपोलॉजी क्या होता है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ कनेक्ट होता है, जैसे ये स्टेशन इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, और इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। सेम इस तरह ये वाला यहाँ पे भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इसको इधर भी किया जा सकता है। सेम इस तरह इधर इनके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिसके ज़रिए हम बाकी चीज़ें हमारी कनेक्ट होती हैं, जैसे ये सेंट्रल हब है, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, ये भी और ये भी। बस टोपोलॉजी में क्या होती है, एक केबल होती है जिसके साथ सारे कनेक्ट हैं, एक सीधी केबल है, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, ये भी। और लास्ट वन पे हमारे पास रिंग टिपोलॉजी है, इसमें एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बना होता है, उसमें ये कनेक्ट होते हैं। जैसे बस टिपोलॉजी में एक सीधी केबल है, सेम इस तरह रिंग टिपोलॉजी में एक सर्कल में केबल के साथ कनेक्ट होती है ये। नेटवर्क क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है जी, साइज़ होता है, ग्राफिकल कवरेज होती है और ओवरशिप होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या यूज़ करते हैं, अब जैसे हमने ऊपर लैन पढ़ा था,
तो लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। यूजुअली प्राइवेट ओन है, ये प्राइवेट होता है, किसी एक पर्सन या क्या उसको ऑन कर सकता है। कनेक्टिंग सम होस्ट इन अ सिंगल ऑफिस, इसमें कुछ होस्ट कनेक्ट हैं किसी एक ऑफिस के अंदर, जैसे कोई कॉलेज या ऑफिस वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह। उसके बाद क्या करता है, कैन बी अ सिंपल एज 2 पीसीज एंड प्रिंटर एट समवन्स होम्स ऑफिस। कह रहा है कि इसमें 2 पीसी या एक प्रिंटर जैसे किसी के एक घर में कनेक्ट हो आपस में, तो वो क्या बन जाता है, उसका लोकल एरिया नेटवर्क। कैन एक्सटेंड थ्रू आउट अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसकी ज़्यादा नहीं। होस्ट एड्रेस होता है। और जबकि वाइड एरिया नेटवर्क WAN को क्या कहते हैं हम, वांटेड ग्राफिकली स्पेन द लैन, इसमें क्या होता है कि इसको लैन को ग्राफिकली स्पेंड किया जा सकता है ओवर द वर्ल्ड। स्पेन टाउन सिटी कंट्री इवन द वर्ल्ड, यानी कि ये स्पेंड किया जा सकता है किसी टाउन के अंदर, स्टेट के अंदर, कंट्री या पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको किया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट पे क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड कनेक्टिंग डिवाइस सच एज स्विच राउटर एंड मीडियम। ये क्या करता है, स्विच राउटर मीडियम के जरिए क्या करता है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट रखता है। नॉर्मली क्रिएट एंड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, ये कम्युनिकेशन कंपनी के जरिए कनेक्ट होता है। इसकी टाइप है कुछ पॉइंट टू पॉइंट है, स्विच है और इंटरकनेक्ट नेटवर्क है। स्विचिंग में क्या आता है, स्विचिंग की 2 टाइप्स हैं हमारी, फ्रंट स्विचिंग नेटवर्क और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। अब हमारे पास इंटरनेट आते हैं 2 किस्म के, एक इंटरनेट है जो हम इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और एक इंटरनेट है जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई से क्या होता है, इज़ टू अ मोर नेटवर्क दैट कैन बी कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क जो क्या होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जबकि जो कैपिटल आई होता है, द कंपोनेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, इसमें हज़ारों होते हैं जी। और नेटवर्क की हमने क्या पढ़ी, 2 टाइप्स, और तीसरी टाइप जो क्या होती है वो है एक्सेसिंग टाइप नेटवर्क। आगे ये इंटरनेट की एक छोटी सी डायग्राम दी गई है, इंटरनेट होता है क्या, उसमें कैसे कनेक्ट की जाती हैं चीज़ें, तो ये छोटी सी इसकी टाइप्स थी। तो ये था हमारा जो मॉड्यूल 1, जिसमें हमने इसको टॉपिक 1 to 17 कवर किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अपना नेक्स्ट 18 to 28 मॉड्यूल 2। वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी ना लगी हो और कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।